हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आई होप ऑल विल बी फाइन और अच्छी स्टडी चल रही होगी, सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर बात करूंगी अपनी मैथ्स स्ट्रेटजी को लेकर कि मेरी जो मैथ्स स्ट्रेटजी थी वो क्या थी, मैंने अपना मैथ्स का सिलेबस कहाँ से किया है और मैथ्स की कौन सी बुक मैं यूज करती हूँ। ठीक है, तो सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। तो ये जो मेरी वीडियो है वो उन लोगों के लिए रहने वाली है जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, यानी कि जो बिगनर्स हैं, मैथ्स का सिलेबस अभी उन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, उन लोगों के ऊपर आज मैं बात करूंगी। ठीक है, तो ऐसे एस्पिरेंट जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका जो टारगेट है 2025 होने वाला है, तो उन लोगों के ऊपर आज मैं बात करूंगी। तो उन लोगों के लिए वीडियो है। ठीक है, तो देखेंगे गाइस क्या है, जिन लोगों का मैथ्स का, यानी कि जो मेरा जो सिलेबस था मैथ्स का, जब मैंने अपना मैथ्स शुरू किया था तो मैंने करियर विलअप पर राकेश यादव सर का बैच लिया था। ठीक है, राकेश यादव मैथ्स के बेस्ट टीचर हैं मेरे अकॉर्डिंग। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि अगर किसी बच्चे का जो बेसिक कंसेप्ट अगर मैथ्स में वीक है किसी चैप्टर को लेकर, तो वो हर चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके पूरे बेसिक कंसेप्ट को बताते हैं। ये नहीं कि वो डायरेक्टली कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग बच्चों को समझ के उसको डायरेक्टली जो है कंसेप्ट को नहीं बताएं और मिस कर दें, तो वो ऐसा कुछ नहीं करते। बेसिक कंसेप्ट से वो है बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो उनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है इज वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ट्रस्ट मी, जब आप लोग पढ़ेंगे तो मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, धीरे धीरे, इतनी तेज स्पीड पर भी नहीं लेकर जाएंगे, मतलब मॉडरेट है, बहुत तेज स्पीड पर भी लेकर जाएंगे, बहुत स्लो भी नहीं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। और सेकेंडली, पढ़ाते टाइम वाइल ही टीच, तो वो मोटिवेट भी करते हैं बच्चों को, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि लगता ही नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं, इस तरीके से हमें फीलिंग आएगी। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था कि जो राकेश यादव सर हैं बेस्ट हैं। तो और मैं जो बुक के उस प्रेफर करती हूँ वो राकेश यादव सर की बुक है। ठीक है, यानी कि ये बुक है राकेश यादव सर की, मैं इसको प्रेफर करती हूँ, इसी से मैं करती हूँ। ठीक है, ये बुक जो है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आती है। तो जो लोग एस्पिरेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है, तो इंग्लिश वर्जन ले सकते हैं, और जो हिंदी वर्जन से मतलब हिंदी मीडियम की है वो हिंदी वर्जन ले सकते हैं। दोनों बुक, दोनों ही वर्जन में ये बुक अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है, तो ये बुक बेस्ट बुक है, इसमें सारे चैप्टर्स हैं और काफी अच्छे से इसका जो है एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, दे रखा है इसके अंदर, एग्जाम्पल भी है। और सेकंडली इसके अंदर एक बात है, टाइप वाइज क्वेश्चन, जिससे कि आपने एक टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, वो टाइप अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर सेकंड टाइप पर आप जाएंगे तो इस तरीके से टाइप बाई क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बेहद बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सेकंड जो बिगिनर्स है, तो मैंने बताया जैसे कि अब आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर अगर आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम आप लोगों ने बैच लिया, नंबर सिस्टम आपने सर ने करा दिया। उसके बदौर क्या करेंगे, जब सर ने आपको करा दिया नंबर सिस्टम, तो जो भी क्लास में सर ने कराया है, ठीक है, उसको आप डेली अपना रिवाइज करेंगे, यानी कि सर का दिया जो वर्क है उसको डेली रिवाइज करेंगे, डेली रात में जो भी आपका टाइम है। ठीक है, उसको क्लास डे बाई डे क्लास खत्म करनी है, डेली उसको समझना है, सारे कंसेप्ट जो समझ में आ गए। ठीक है, और अगर समझ में जो नहीं आया तो उस वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए मैथ्स का क्या है, मैथ्स का कोई भी कंसेप्ट रहना नहीं चाहिए, अगर रह जाता है मैथ्स का कंसेप्ट तो काफी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, जब आपने सर की सारी क्लासेस को पढ़ लिया, ठीक से अच्छे से क्लास ले ली, चैप्टर खत्म हो गया, देन यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बुक से। और प्रैक्टिस करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, फिर जो है टेस्ट बुक कर आप लोग एक पासपोर्ट खरीद लीजिएगा। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, अब आपको नंबर सिस्टम करना है, नंबर सिस्टम आपने किया तो नंबर सिस्टम का आप उसका टेस्ट दे देंगे। ठीक है, जब आप टेस्ट बुक का टेस्ट दे देंगे, अब आपको देखिए कि आपने कितने, ऐसे कि 10 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, 10 में से आपने 7 कर दी, 8 कर दी, तो समझिए कि आपने ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर 10 में से आपके बिलो 5 है, ठीक है, 5 से भी है, तो समझिए कि इट मींस कि आपका चैप्टर भी ठीक से समझ में नहीं आया, कंसेप्ट अभी बाकी है। ठीक है, तो उसको चैप्टर को दोबारा कीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग जब चैप्टर खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद आफ्टर यू हैव टू डू प्रैक्टिस, और आफ्टर प्रैक्टिस, ठीक है, यू हैव टू टेक टेस्ट। मतलब टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जो चैप्टर है वो मुझे कितने परसेंट तक समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कितने परसेंट मैं चैप्टर को समझ पाया हूँ या पाई हूँ। तो इस तरीके से आप लोग मैथ्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेकंड उसके बाद क्या होना है, मेरे पास जो है मैथ्स क्या करता है, मेरे पास 100 प्रैक्टिस सेट्स भी है, ये है देखिए। ठीक है, राकेश यादव सर के मेरे पास है। तो जब मेरा सिलेबस खत्म हो गया था, यानी कि जब सारे चैप्टर्स खत्म हो गए थे, तो मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया। तो ऑनलाइन तो टेस्ट देते हैं, देखिए ऑनलाइन में क्या होता है कि हमने टेस्ट दिया, विद इन टाइम को कैसे कंप्लीट करना है, ये सारी चीजें हम ऑनलाइन टेस्ट से समझ पाते हैं। ठीक है, सेकेंडली हम इसको भी देंगे, ऑफलाइन टेस्ट को भी देंगे, पूरे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये भी अपने लिए परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग प्रैक्टिस सेट्स भी बना पाए। राकेश यादव सर का ही ले लीजिएगा, 100 जो सेट्स है। ठीक है, तो काफी अच्छा है, इस तरीके से आप लोग मैथ्स कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ्स में देखिए पहले क्या होता है कि काफी कम समझ में आता है और काफी कम क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हालांकि मैंने ये जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो नहीं किया था, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, जब भी हम चैप्टर करेंगे, जैसे राकेश सर ने जो भी चैप्टर पढ़ा दिए, पहले जो सर ने पढ़ाया है उसको हम अच्छे से रीड आउट करेंगे, सब समझेंगे कि सर ने क्या क्या कंसेप्ट बताया है। ठीक है, सेकेंडली उसको करने के जस्ट आफ्टर यू हैव टू मेक प्रैक्टिस। मैंने क्या किया, सिर्फ बुक्स की प्रैक्टिस की, यानी कि बुक से चैप्टर किया, और उसके बाद मैंने टेस्ट जो है चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं दी, लेकिन
मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि चैप्टर वाइज टेस्ट भी दीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि ये चैप्टर में कितने % समझ आया है। ठीक है, तो चैप्टर टेस्ट देना भी बेहद जरूरी है। आप टेक्स्ट बुक पर दे सकते हैं, चैप्टर टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मैंने नहीं किया वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग इसको ऐड करिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि हमने कितने % चैप्टर समझ में आया है और कहाँ पर हमारी जो है मिस्टेक है, कहाँ पर हम नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीज हमें समझ नहीं है, तो दोबारा उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी से आप लोग को जो है बेसिक कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि मतलब बाद में आकर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजीज थी ये मैंने जो फॉलो की थी और करती हूँ, अब भी कर रही हूँ। ठीक है, और जैसे मेरे मार्क्स आते हैं मैथ्स में वो मैंने आप लोग को शेयर कर ही रखे हैं, करती हूँ कि मेरे मैथ्स में कितने मार्क्स आए, इस तरीके से सारी चीजें आप लोग को बताइए। ठीक है, सेकंड क्या है कि जो ऐसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया और जो एक्सपीरियंस है मुझे और ऐड करना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जो मैंने नहीं किया वो लोग भी आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बिल्कुल भी देखिए एक बात मैं बताऊंगी, पैनिक होकर बिल्कुल मत पड़िएगा। ठीक है, मैथ्स को बिल्कुल भी फोबिया मत बनाइएगा। जिन लोगों ने मैथ्स यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नहीं है वो भी अगर करना चाहें तो बेहद इजीली तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि उसको बेसिक कंसेप्ट अगर आपको नहीं है तो राकेश यादव सर का बेस्ट परचेज कर लीजिएगा, वहां से कर लीजिएगा, प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे। लेकिन मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स डिमांड्स प्रैक्टिस। ठीक है, मैथ्स को प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जितना एज मोर एज यू डू प्रैक्टिस सेम मैथ्स विल बी इंप्रूव। ठीक है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स उतना ठीक होता जाएगा। ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स इज नॉट अ सच सब्जेक्ट कि जो आप एक दिन में करेंगे और वो नेक्स्ट डे आपको इंप्रूव हो जाएगा। नहीं, मैथ्स धीरे 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 आप करेंगे और धीरे धीरे आपको खुद इंप्रूवमेंट होगा, आप खुद देखेंगे मैथ्स में। ठीक है, तो मैथ्स को जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स में टास्क जो है वो बिल्कुल भी मतलब डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मैथ्स डेली करें, 2 घंटे, जिसका बैच ज्यादा भी गया 3 घंटे तो मैथ्स को देना चाहिए, और जब आपको थोड़ा रिकवर हो जाएगा तो आप 2 घंटे में भी आप इजिली उसको वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स का उतना ज्यादा आपका दिमाग ब्रॉड होता जाएगा और उतनी जल्दी आप कंसेप्चुअली ट्रिक वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेरी स्ट्रेटजी थी ये सारी चीज स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी मैथ्स के साथ में। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, जो भी मेरी स्ट्रेटजी थी, जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा प्लीज, दैट्स माई रिक्वेस्ट फ्रॉम यू। और भी कोई अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या फिर कोई एडवाइस लेनी है, ठीक है, तो आप लोग मेरे से कह सकते हैं। ठीक है, मेरे से पूछ सकते हैं और आई होप समझ में आया होगा सबको जो मैंने बताया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉलो करके अपने मैथ्स को अच्छा कर सकते हैं। मैथ्स में पैनिक मत होइएगा, धीरे 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 करते रहेंगे तो कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाएंगे और मैथ्स डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो को स्टॉप करते हैं यहीं पर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।